हाँ गाइस, तो आज की जो बात है हमारी, अभी आप लोगों को देख ही लिया है कि ऑल कंपटीशन एग्जाम, स्टेट सेंट्रल सारे एग्जाम्स की हम तैयारी करेंगे यहाँ पे। लेकिन हम इतने बेसिक से जाएंगे कि शायद किसी ने बताया होगा इतना बेसिक से। मेरे को पता है, जहाँ तक मेरे पास 10th के बच्चे भी आते हैं, 11th के भी आते हैं, 12th के भी आते हैं। तो किन बच्चों की कहाँ कमजोरी होती है, अगले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो कोरोना के बाद के बच्चे हैं उनकी क्या हालत है, कोरोना के पहले वाले बच्चे थे उनकी क्या हालत है, और हमारे गवर्नमेंट ने जो एक नियम है, जो 8th तक पास है, जिनको भले पाठ पढ़ने नहीं आता तो भी वो लोग क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। अब मैथमेटिक्स में तो अपन का ऐसे चलेगा नहीं, हमको जोड़ भी आनी चाहिए, मल्टीप्लाई भी आना चाहिए, डिवाइड भी आना चाहिए, है ना, गुणनखंड आना चाहिए, ये सारा हमको आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैं एडिशन से चालू करता हूँ। ये बेसिक वीडियो सारे बच्चों के लिए है, चाहे कंपटीशन का हो चाहे पहली क्लास में हो। ठीक है, उनसे लगा के लास्ट कंपटीशन तक के लिए है। अब आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है वो अपन आगे देखेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक, आगे मैंने बोर्ड मास का नियम बता रखा है आपको, अगर चैनल पे जाके आप देख सकते हो देख लेना। लेकिन बोर्ड मास से पहले भी मेरे को थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, वो एक बार और मैं डाल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है एडिशन। क्या आता है? एडिशन। एक छोटा सा एडिशन है, सबको आता होगा, जिसको आता होगा वो स्किप करना है इस चीज को। ठीक है भाई, जैसे मेरे पास ये एडिशन है, ठीक, और ये होता है मेरे पास सब्सट्रैक्शन। उसी तरह से एक हमारा होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, छोटे छोटे टेबलों में हम लेके उसको सॉल्व करेंगे। और एक होता है हमारा डिवाइड। ये 4 चीजें सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद जो आएंगे वो प्लस माइनस के बारे में सीखेंगे। अभी हम इतना सीख रहे हैं, बोर्ड मास में ही आता है, लेकिन इसको हम बहुत बेसिक में देखते हैं, जो हम फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, यूकेजी एलकेजी में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे 7 और 8 हमारा होता है 15 का 1। ओके, उसी तरह से हमारे पास 6 और 9 और 6 कितना हो गया? 9 6 15, 15 और 1 16, 1 8 और 1 9, 5 6 कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया 11। ओके, तो इस तरह से मेरे पास एडिशन खत्म हुआ। इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसी तरह से मेरे पास माइनस है। ठीक है, माइनस में क्या करते हैं, हमारे पास हासिल लेते हैं। क्या लेते हैं? हासिल, और इंग्लिश वाला कैरी बोलते हैं इसको। तो मेरे पास यहाँ पे 6 है, इसको काट के कितना कर दिया मैंने? 5। अब मेरे को इसको कितना देना है? 1 देना है, लेकिन वो 1 मिलके उसका 8 नहीं होता, वो होता है सीधा 17 होता है। हम 1 नहीं ले रहे, कंप्लीटली 10 ले रहे उससे। कितना ले रहे? 10। तो 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया, तो मेरे पास 9 बचा। ठीक है, उसी तरह से मेरा 5 है, यहाँ पे 9 है। अब ये हमारी क्या है? बड़ी वैल्यू है, तो इस वजह से हमने क्या किया, इससे पास लिया। ये हमारे पास हो गया 3 और यहाँ हो गया 15। 15 को 9 से निकाला, कितना बचा मेरे पास? 6 बचा। उसी तरह से ये 3 है, ये 4 है, इससे हमने लिया ये 4, ये 13। 13 में से 4 गया तो 9। उसी तरह से मेरे पास यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया? 4 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे? 3। ठीक, ये होगी मेरे माइनस। क्या हो गई? माइनस। लो, इसमें दो संख्या वाला सीख लेते हैं। 3 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे हम, तो कितना आता है? 18, 18 का 1। 5 टाइम बोलेंगे तो 15, 15 और 1 16, 16 का 1। ठीक है, 16। अब हमारे पास 3 की टेबल कितनी बार बोल रहे हैं अपन? 4 बार। ठीक, तो 4 बार बोलेंगे कितना आएगा? 12, 12 और 1 13, 9, 9 और 1 10। अब मेरे पास एक वैल्यू दे रखी है, या तो तुम इसके नीचे क्या लगा लो, इस संख्या के नीचे 0 लगा लो, या एक क्रॉस का चिन्ह लगा दो। ठीक है, क्रॉस का साइन, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया 0। 0 लगाऊं चाहे क्रॉस लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ 4 की टेबल 6 टाइम बोला, कितना है? 24 का 2। 4 की टेबल 5 टाइम बोला, 4 की टेबल 5 टाइम बोला, तो मेरे पास आता है 20, 20 और 2 22, और फिर हमारी क्या लगेगी 4 2 सॉरी 4 की टेबल 4 बार बोले 16, 16 और 2 16 to 18, 18 का 1। 4 टेबल 3 बार 12 और 12 और 1 13। ध्यान रखना बच्चों, संख्या के नीचे संख्या होती है, छोटे बच्चों के लिए है, बड़े तो समझते हैं सारे। तो 8 6 और 4 10, 10 का 1 3 2 5 5 और 6 8 4। ये हमारा क्या हो गया? तो संख्या वाला खत्म हुआ। उसी के साथ मेरे पास आ जाता है 2 की टेबल से। चलो 2 की टेबल से लेके 5 की टेबल पे रखते हैं। ठीक है, बहुत छोटा हो जाता है 5 की टेबल। अगर मेरे पास छोटी टेबल होती, अब 5 की टेबल में 4 तो आता नहीं है भाई, है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो संख्या एक साथ लेंगे। कितनी संख्या लेंगे? एक साथ। तो मेरे पास दो संख्या एक साथ है, तो 5 की टेबल कितनी बार बोले तो 45 आता है सर। हाँ, 9 बार बोलने पे मेरा आता है 45। इसको क्या करेंगे? माइनस। अगर हमको भाग तभी आएगा जब हमको माइनस आ रही होगी, है ना। तो 0 0, उसके बाद क्या बचा मेरे पास? 6। हमने क्या ले लिया इधर से? 6। 5 बड़ा है 6 बड़ा है? ऑफ कोर्स 6 बड़ा है। हमने क्या ले लिया? 5 की टेबल। कितनी बार लिया हमने? 5 1 जा 5। कितना बचा? 1। ऊपर से हमने लिया 3। 3 क्यों लिया? क्योंकि 1 5 से छोटा है। अब बताओ 5 की टेबल हमारे पास कितनी बार?
तो 5 की टेबल 2 टाइम कितना आया 10 आया, है ना। कितना बचा 3। देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक दूसरा तरीका बताता हूं। अगर तुमको कभी ऐसा लिखा होता मिलता है ना 912 सही 3/5, ये हमारा क्या है एक सही में आंसर होता है। किसमें होता है सही में। तो अब हमारे को क्या करना है, इसको पॉइंट लगा के आगे सॉल्व करना है। ये भी हमारा एक आंसर है, ठीक है। पॉइंट लगा के पॉइंट लगाया 0 लगाया। 5 की टेबल कितनी बार बोले 6 टाइम, तो मेरे पास आ गया 0। तो क्या बात समझ में आई। तो ये ऐसा कभी दे रखा हो तो ऐसा भी देख लेना, और ये वाला भी तरीका हमारे पास है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है इसके अलावा, भाग हो गया। अब हमारे पास आता है छोटा सा एलसीएम। क्या आता है भाई एलसीएम। एलसीएम हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये एलसीएम होता है जो हमारा कॉमा से होता है। किससे होता है कॉमा से। और इसमें हम किसी भी टेबल ले सकते हैं, छोटी बड़ी, लेकिन हमको कोशिश करनी है छोटी टेबल से ही लेना है। तो 2 की टेबल में कितना आता है 2 आता है, कितने टाइम 1 टाइम। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है भाई 2 टाइम। 3 टाइम आता है ये, और ये 3 नहीं आता 2 की टेबल में, तो 3 का 3 ले लेना। बात आ गई समझ में। अब देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वापस मेरे पास 2 है तो 2 की टेबल लूंगा मैं। 1 का 1 एक बार बोलने पे 1 3 और 3। मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 3। क्या आ गया 3 की टेबल 1 का 1 है ना। 3 1 3 और 3 1 3। इसको हम बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं एलसीएम। ओके एलसीएम मेरे पास क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। आई बात समझ में। तो मेरे पास कितना आया 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12। तो मेरा एलसीएम आया 12। तो ये हमारा एक छोटा सा बेसिक था जो हमने आज देखा। अब हम आगे का नेक्स्ट देखते हैं। एक बार इसको क्या कर लेते हैं रफ कर लेते हैं। मेहनत हुई थी वो हमारे नवोदय के 5th क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए है, ठीक है। बड़े बच्चे भी जिनको नहीं आता है वो यहाँ से आराम से सीख सकता है, ठीक है। अगर मतलब क्या होता है कि 10वीं वाला बच्चा अगर जोड़ और बाकी माइनस पूछने आया कि टीचर से, तो उसको भी थोड़ी शर्म आती है कि भाई मैं कैसे पूछ लूँ। तो इस वजह से तुम्हारे लिए अगर ऑनलाइन देखो तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन मेरे वीडियो के अलावा भी बहुत सारे वीडियो होते हैं जो तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे जो देखते हैं वो होता है हमारा एलसीएम। क्या होता है एलसीएम कुछ इस तरह का, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह का एलसीएम है। लेकिन इस एलसीएम को करने से पहले मेरे को कुछ और चेक करना होगा, कुछ और देखना होगा, तब जाके मैं इसके बारे में और अच्छे से जान पाऊंगा। और क्या होता है वो, और वो देखते हैं चलो। और वो होता है भाई कि जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट हो गई क्लास नवोदय की फर्स्ट लेसन की, जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति, है ना, नंबर सिस्टम। उसी का हमारा एक यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। जैसे मेरे पास आता है यहाँ पे सबसे पहले आता है क्या आता है भाई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या होती है हमारी प्राकृत संख्या सर। अब कौन प्राकृत संख्या वो होती है जो एक से चालू होके अनंत तक, जब तक खत्म नहीं हो तब तक जाते जाते हैं, वो हमारी क्या होती है प्राकृत संख्या। जैसे हम आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं W से। जैसे हम इसको पूर्ण संख्या को लिख दिया यहाँ पे पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या हमारे पास क्या होती है, पूर्ण संख्या जो सर 0 से स्टार्ट होता हो। कहां से स्टार्ट होता हो 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक। अगर तुम लोगों को पूछ ले कि क्या 1 पूर्ण संख्या में आता है, हाँ ऑफ कोर्स आता है पूर्ण संख्या में। ये हमारा एक होल नंबर है, ठीक है। तो अब हम आगे जो देख रहे हैं वो हमारा होल नंबर हो गया। अब आगे हम सम संख्या मतलब इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या में आता है हमारे 2 की टेबल 2 4 6 8 डैश 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 अनंत तक, है ना, इंफिनिटी हो गया अनंत तक। अब ये बात क्यों। और उसके बाद हम लिखते हैं जो केवल 2 की टेबल से क्या है, जो 2 की टेबल से डिविजिबल हो, 2 की टेबल से डिविजिबल हो, ठीक है। मतलब 2 के टेबल से पूरा पूरा भाग जाता हो, ठीक। ये हमारा हो गया सम संख्या। अब आते हैं हम ऑड नंबर पे। इस पे आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ये क्या होता है ऑड नंबर मतलब विषम संख्या होती है। अब ये क्या होती है सर, ऑड नंबर में मेरे पास आता है 1 3 5 7 9, ठीक है, डैश 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 अनंत तक। अब हम आते हैं ये ऐसा तो हो गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। अब आगे देखो अनंत तक जो 3 की टेबल में आता है ना, 3 की टेबल में आता हो उसे हम बोलेंगे विषम संख्या।
मतलब 3 की टेबल में, मतलब 3 की टेबल में 12 भी आता है, लेकिन वो तो 2 की टेबल में भी तो आ रहा है ना, तो 12 हमारा विषम संख्या में नहीं आता, केवल हमारे 3 की टेबल में आ रहा हो और कोई अभाज्य संख्या हो। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा जो आता है प्राइम नंबर, क्या आता है? प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं भाई? अभाज्य संख्या। ये क्या होता है? ये जो होता है हमारे पास अभाज्य संख्या, वो होता है 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, है ना, 13 के बाद हमारे पास आ जाता है 17, 19, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? ये भी अनंत तक। कहां तक भाई? अनंत तक। अब अभाज्य संख्या, अब सर आपने दो तो सम संख्या भी बोला और उसको अभाज्य भी बोला है, अब मुझे बताओ किसी टेबल में 2 आता है क्या? नहीं आता ना, इस वजह से हमारे पास क्या हो गया? 2 की टेबल भी हमारे पास यहाँ पे एक सम अभाज्य संख्या है। क्या इसको क्या बोलते हैं? सम अभाज्य संख्या। इसको हम बोलेंगे सम अभाज्य संख्या। ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमारे पास ये क्या है? सम संख्या में भी आ रहा है इसलिए, और ये सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, और क्वेश्चन दूसरी बात ये बनते हैं कि मुझे 1 से 50 तक के बीच की कितनी अभाज्य संख्या है या कितने प्राइम नंबर है, ऐसा हमको भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि 1 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा सम नंबर कौन सा होता है। ये सारे कंपटीशन एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, और ये नवोदय वगैरह में भी पूछे जा चुके हैं, तो वहां पे हमको इनका ध्यान रखना है। अब आते हैं हम भाज्य संख्या। क्या आते हैं? भाज्य संख्या, जो हमारे पे होती है भाज्य, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? यहाँ पे जो हमारे कितने हो गई? 4, 5, जिसको हम कंपोजिट नंबर भी, संयुक्त नंबर भी बोलते हैं। भाज्य के साथ इसको संयुक्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि संयुक्त नंबर किसे बोलते हैं? कंपोजिट नंबर किसे? जो 5 की। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे कितना 2 या 2 से अधिक बार इसमें भाग जा रहा हूँ, जैसे 4 है, 4 में 1 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है, और 4 में 4 का भाग जाता है, मतलब 3 या 3 से अधिक बार जो जा रहा हो, वो सारे हमारे क्या होते हैं? संयुक्त नंबर। वो सारी हमारी भाज्य संख्या है। जो 2 और 3 की टेबल में भी आती हो, वो हमारी सारी भाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम आगे लिखेंगे। 4 आ गया मेरे पास, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, ये सारे हमारे क्या है? अनंत तक। ये हो गए हमारे भाज्य संख्या अनंत तक। ठीक है, उसके बाद भाज्य संख्या के बाद हमारे पास आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इंटीजर। किससे करते हैं? इंटीजर, आई से। अब पूर्णांक हमारे पास जो होते हैं, जिसे हम किसमें लिखते हैं? धनात्मक। किसमें लिखते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक रूप में, ऋणात्मक में रूप में लिखते हैं। चलो लिखते तो हैं, बट ये कहां पे लिखते हैं? तो इसको हम लिखते हैं संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पे। किस पे लिखते हैं? नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? संख्या रेखा पर लिखते हैं हम लोग। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? तो वो हमारे पास एक संख्या रेखा है, जो हमारे पास यहाँ पे 0 है। ये ध्यान रखना, ना तो मेरे पास ये भाज्य है, क्या है ना, सॉरी, ना तो धनात्मक है, क्या है? ना तो ये धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखना। जिसको हम इस तरफ से जाएंगे तो माइनस में लेके चलेंगे, ठीक है, माइनस में लेके, वो भी कहां तक? अनंत तक। और इस तरफ जाएंगे तो सारे को क्या लेके चलेंगे? प्लस में लेके चलेंगे। तो ये कहां तक? अनंत तक। तो दोनों तरफ हम लेके चलते हैं, एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक। ठीक है, जैसे लेफ्ट साइड वाला हमारा यहां से हो गया ऋणात्मक और राइट हैंड वाला धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सारा क्या होता है? ये होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो होता है हमारा परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, परिमेय संख्या वह होती है, वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं p बटा q के रूप में लिखते हैं, जहां हमारा q होता है वो नॉट इक्वल टू किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। और हमारे यहाँ पे देखते हैं p और q, इसको हम बोलते हैं अंश, ठीक है, न्यूमरेटर, और ये होता है हमारा हर, डिनोमिनेटर। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? n और इसको d, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है,
और यहाँ पे जो हमारा q होता है, ये हमेशा हर जो होता है वो हमारा किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, ये हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हमारा वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। अगर तुमको पूछ लिया कि 0/2 क्या परिमेय है, हाँ ये परिमेय है। क्यों परिमेय है, क्योंकि p हमारे पास क्या है, यहाँ पे p हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर, इसको हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन q हमारा 0 नहीं है। अगर तुमको पूछ लिया 3/0 क्या परिमेय है, नहीं है, ये हमारा 0 नहीं है, ठीक है, ये हमारा अनडिफाइंड होता है, तो ध्यान रखना ये। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या, किस पे आते हैं, अपरिमेय संख्या, जिसको इसको तो हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, इसको जिसको r से प्रेजेंट कर रहे हैं अपन। और ये होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होता है, वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, ये लिखा है तो यहाँ पे लिख दो, नहीं लिखते हैं, है ना, p/q के रूप में नहीं लिखते। इसके एग्जांपल देख लो, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, ये सारे हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल हैं। और अपरिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, इससे देख के लिख देना, ये वाला ऊपर वाला जो लिखा है ना वो, या q बराबर 0 लिख दो तो भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास यहाँ पे कौन नहीं होता, जैसे हमारे पास √2 नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कौन नहीं होता, √2 के बाद रूट में जो संख्या आती है प्राइम नंबर में, क्या आती है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या सारे हमारे रूट में आ गई, वो नहीं होती है। तो एक होता है पाई। सर ये क्या होता है, ये पाई एक मान है, जो हमारा इसका मान होता है 3.14 और 22/7। अगर ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन किस लिए नहीं हो रहे, क्योंकि इसका मान आज तक क्या नहीं निकला है, फिक्स मान नहीं निकला है, इस वजह से हम इसको अपन अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया 3.1414, ठीक है, 114, इस तरफ से कुछ आ रहा हो, डैश 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 अनंत तक, तो ये भी हमारा क्या नहीं होता, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, जिसको हम अनावृत्ति बोलते हैं। समझ में आया। तो ये कुछ हमारे आज का वीडियो जो था उसमें छोटा सा बेसिक हमने देखा है, ठीक। जो मेरे नवोदय वाले बच्चे हैं और आगे भी जो मैंने एग्जाम्स के बारे में जिक्र कर रखा है, एनटीएससी वाले सारे, तो उन सब के लिए है, जो बच्चा अगर स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहता है उसके लिए ये हमारा वीडियो है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों को लाभ मिले जिससे हमको, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।